कहन राज को करन मन, करू मान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब हीरे मोती बरसते हैं। हीरे मोती ही नहीं बरसते, कंकड़ पत्थर वे भी हीरे मोती हो जाते हैं। चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछलता है, फिर भी दृष्टि उस आनंद के उछलते सागर पर नहीं जाती और तत्क्षण वहां जागृति है कि मैं चैतन्य तत्व ही हूं, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला है वह उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म हुआ है, इसलिए उस आनंद का मरण है। क्योंकि वह पर्याय है और पर्याय जन्म लेती है और पर्याय की मृत्यु होती है, इसलिए वो उछलने वाला जो आनंद है वह आनंद का सागर भी मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। ये चैतन्य तत्व हूं, उसकी और दृष्टि जाते ही सहज आनंद के सागर उछलते हैं, परंतु ज्ञानियों की रुचि उस उछलने वाले आनंद के सागर की ओर भी नहीं चाहती। इससे ये समझना कि अभी वर्तमान में जो दुख है, उस दुख को देखने से तो दुख दूर नहीं होगा, अतीन्द्रिय आनंद के सागर को देखने से भी दुख दूर नहीं होगा।
मैं चैतन्य तत्व अनादि अनंत ध्रुव, उस चैतन्य तत्व का प्ररूपक निरूपक, ऐसा यह ग्रंथाधिराज समयसार है। ये जो ग्रंथाधिराज समयसार आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, समयसार से समयसार तक, समयसार से यात्रा प्रारंभ होती है और समयसार तक हमें पहुंचना है। आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथ की रचना की। यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र सचमुच परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में 142 गाथाओं में समयसार का सार भरा है। आचार्य कुंद देव ने जो प्राकृत भाषा में चैतन्य तत्व का स्वरूप व्यक्त किया, जो वाणी के द्वारा व्यक्त हो ही नहीं सकता, जो अनुभूति व्यक्त हो ही नहीं सकती, फिर भी कुछ कहने का विकल्प आए बिना रहता नहीं, वो दशा ऐसी है, सहज ऐसा भाव आता है। चैतन्य तत्व की जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति को वाणी कैसे व्यक्त कर सकती है। कबीर सदा ही ये कहते थे, जब कबीर को कोई कहता कि मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, ये बात तुम किसी और को बता देना, तो कबीर कहते थे कि जो तुम कह रहे हो मैं उसे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो तुम कह रहे हो उसे सुनने वाले कान है और जो बोलने वाला है वो मुंह है। जिसने सुना है वह बोलने वाला नहीं है और जो बोलने वाला है उसने सुना नहीं है, इसलिए मैं वो तो नहीं कह पाऊंगा जो मैं सुन रहा हूं। सचमुच अनुभूति का स्वरूप ऐसा है कि जो आप वाणी के द्वारा व्यक्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वाणी में आने वाला नहीं है। समुद्र के किनारे पर कोई ठंडी ताजी हवा का अनुभव करे और चाहे कि वह समुद्र की ठंडी हवा को लकड़ी की पेटी में भर करके किसी दूर गांव में लेकर जाए, अपने मित्रों को यह बताने कि समुद्र की ठंडी हवा का आनंद ऐसा होता है, तो वो हवा को लकड़ी की पेटी में लेकर नहीं जाया जा सकता। यह जागृति रहे, ये जो वाणी है वो लकड़ी की पेटी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अनुभूति उसके माध्यम से वहां पहुंचेगी ही नहीं। आप तक ये अनुभूति क्यों नहीं पहुंचेगी, उसका कारण है ये अनुभूति जो वस्तु है। मेरे पास में अभी एक वस्तु है, ये वस्तु मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और जिसके माध्यम से वो वस्तु मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो वस्तु उस व्यक्ति को छुएगी, उस व्यक्ति को छुएगी जो आप तक पहुंच रही है। जो अनुभूति वाणी के द्वारा व्यक्त होकर के आप तक पहुंचेगी, तो जो वाणी उस अनुभूति को लेकर के जा रही है आप तक, कि अनुभूति क्या है, तो वो जो अनुभूति है वो अनुभूति वाणी को छुएगी। तो अनुभूति जब वाणी को छुएगी, जो अनुभूति वाणी को छुएगी, तो वो वाणी को भी अनुभूति होनी चाहिए, जो वाणी अनुभूति को लेकर के आप तक पहुंच रही है। इसलिए कि वो वाणी अनुभूति को छूती भी नहीं है, और जो वाणी अनुभूति को छूती नहीं है, वो वाणी यहां की अनुभूति को वहां तक कैसे लेकर जाएगी, आप तक कैसे पहुंचाएगी। वरना केवली भगवान समूसरण में सभी को अनुभूति करा देते, वो वाणी के माध्यम से व्यक्त हो ही नहीं सकती। ये जिस चैतन्य तत्व की अनुभूति की हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई प्रवचन नहीं है, मैं भावना भाता हूं। आप इस स्वरूप को सुनते 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 सुनने का कार्य रुक जाए, और एक जानना 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 जानना, अंतर में एक धारा प्रारंभ हो जाए। समूसरण में ऐसा होता था, जीव भगवान की वाणी सुनने जाते थे, सुनते सुनते ही वहां पर वे वाणी से ऐसे अलग होकर के स्वरूप में स्थित होते थे, वहीं पर ही सम्यक दर्शन प्रकट होता था। सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं होता था, मुनि भी समूसरण में हो जाते थे।
सिर्फ मुनि ही नहीं होते थे, समोसरण में वे अरिहंत भी हो जाते थे, केवली हो जाते थे। भगवान की वाणी सुनने बैठे थे, मगर वहीं पर ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए आप जब सुनते हो तब सुनते समय अंतरंग में इसकी एक धारा प्रारंभ हो। उसको किस प्रकार से होगी वो मैं आपसे बात करूंगा। आप सुनते हो तब सुनते समय आपके अंदर जो विकल्प चलते हैं, वो विकल्प एक पर्दा बनता है। वो जो वाणी है, वो वाणी सीधी अंदर उतरनी चाहिए, वो उतर नहीं पाती, वो विकल्प वो पर्दा बन जाता है। वो विकल्प का पर्दा जब तक हटता नहीं है तब तक वो वाणी आप तक अंतर तक पहुंच नहीं पाती। जब आप सुनने बैठे हो तब आपके विचारों में कुछ न कुछ चलता रहता है, अपने आप से आप बात करते रहते हैं, अंदर में कुछ न कुछ चलता है। वो जो चलता है वही एक पर्दा बन जाता है और ये वाणी को अंदर उतरने नहीं देता। इसलिए उस पर्दे को एक और कर दो। वो कान के ऊपर एक पर्दा, वो पर्दा उस प्रकार का नहीं है जैसे दुनिया को दिखाई दे ऐसा पर्दा, मगर वो पर्दा वो विचारों का पर्दा होता है। वो विचारों का पर्दा स्वरूप बहुत गहरा है, इसलिए उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। समय सार से समय सार तक, ये जो ग्रंथाधिराज समय सार है, ये जो शास्त्र है, हमने आज तक इसे ही समयसार जाना है। सचमुच समयसार का अर्थ तो यही होता है। समय का अर्थ होता है सारा जगत, विश्व। समय शब्द के बहुत अर्थ है। समय शब्द का अर्थ है विश्व, सारा जगत। जैसे समय शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और अय। मैं यहां पर शाब्दिक परिभाषा कम करूंगा। मैं यही चाहूंगा कि ये सुनते सुनते आपका सुनना रुक जाए और अंतर में ऐसे लीन हो जाए कि आगे का सुनना आपका छूट जाए। और आगे का सुनना आपका छूट गया फिर भी आपका सुनना सफल हो गया, क्योंकि जिसके लिए आप यहां सुनने बैठे थे आपका कार्य सिद्ध हो गया। आपकी अनंत की यात्रा प्रारंभ हो गई। आपका अनंत संसार परिभ्रमण रुक गया। आपके अनंत जन्म मरण का अब वो किनारा आ गया, संसार का सागर। अब बस आपने किनारे को देखा, अब आप नजदीक है। आपको सिद्धालय अब दिख गया। आपको अनंत सिद्धों का वास जहां होता है वो सिद्धपुर के दर्शन हो गए। आप दूर से ही देखते हो, अनंत सिद्धों के दर्शन कर लेते हो। आप उस दशा में पहुंच जाते हो। आप उस गौरी शंकर के शिखर को छू चुके। अब उसके आगे और कुछ नहीं। आप उस शिखर को छू चुके, उसके आगे और कुछ भी नहीं, उसके आगे और कुछ भी नहीं। उस पद को आप प्राप्त हो चुके। वही चैतन्य का शिखर है। सुनते सुनते आपकी दशा वो कैसी हो उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। ये स्वरूप इतना गहना है, गहरा स्वरूप है। यहां सुनने सुनते समय आपका सुनना पहला बंद हो जाए, उसका भाव आप समझ लो। 5 इंद्रिय है और 5 इंद्रिय के माध्यम से जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि चमड़ी के माध्यम से होता है तो हम कहते हैं मैंने छुआ, जीभ से मैंने चखा, नाक से मैंने सूंघा, आंख से मैंने देखा और कान से मैंने सुना, हम ये कहते हैं। इसमें इंद्रिय बीच में आती है। जब इंद्रिय को अलग करके देखे तो छुआ ऐसा नहीं, पानी गर्म है मैंने गर्म पानी को छुआ ऐसा नहीं। जब तक चमड़ी बीच में आती है तब छुआ ये भाव आता है। चमड़ी बीच में से हट जाती है, पानी गर्म है मैंने जाना, वहां चैतन्य का कार्य हुआ। वो चमड़ी बीच में न आई, वहां इंद्रिय बीच में नहीं आई। गुड़ को मैंने चखा ऐसा नहीं, गुड़ मीठा है मैंने जाना। फूल को मैंने सूंघा ऐसा नहीं, नाक बीच में आता है, सुगंध को मैंने जाना। सामने लाल रंग का दृश्य है, वो दृश्य को मैंने देखा नहीं, मैंने दृश्य को जाना। ये जो ध्वनि है, ये शब्द है, उस शब्द को मैं सुन रहा हूं ऐसे नहीं, उस शब्द का मुझे ज्ञान हो रहा है। पांचों इंद्रियों को बीच में लेकर के पहले जो विचार चलता था वो विचार पहले मिट जाए। इसलिए मैं जब आपको कहूं कि सुनना बंद कर दो तो उसका अर्थ सीधा सा इतना ही है कि इंद्रियों के माध्यम से मैं जान रहा हूं ऐसा मानना बंद कर दो।
यहाँ ज्ञान का ही कार्य हो रहा है, क्योंकि ज्ञान ही जानने रूप परिणमित हो रहा है। जैसे एक कार्य ऐसा है, मिट्टी है, वो मिट्टी से घड़ा बना। मिट्टी से घड़ा जब बनता है तब कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया। इसलिए कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया क्योंकि कुम्हार घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ। तो जब आपको ये जानने का कार्य हुआ कि मैं चैतन्य तत्व हूं, अभी आपने ऐसा जाना, तब सुनकर के जाना ऐसा नहीं, जाना, क्योंकि कान जो है वो कान, वो जो जानने का जो कार्य हुआ उस कार्य के रूप में वो कान परिणमित नहीं हो गए। कुंभार अलग से बैठा है, वो घड़े में मिल नहीं गया, घड़े रूप बदल नहीं गया, पलट नहीं गया, मिट्टी पलट गई है। तो जब जानने का कार्य होता है तब ज्ञान ही जानने रूप परिणमित होता है। कान, आंख, इंद्रिय ये जानने रूप परिणमित नहीं होती। और यहां तक कि ये जो मैं जानूं ऐसा जो विकल्प है, आप सुनने के लिए बैठे, आज का प्रवचन मुझे जानना है, आज प्रवचन में जो आएगा वो मुझे जानना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, जानना है, ऐसा जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है वो विकल्प ज्ञान नहीं है। विकल्प घर पर आ चुका था मगर घर पर पता नहीं था कि क्या जानने में आएगा, जानना बाद में होगा, विकल्प पहले आ चुका है। विकल्प अलग है और वो जानना अलग है। वो विकल्प है वो विकार है और जानना है वो स्वभाव है। जानना, मात्र जानना, और जानने का भाव जो आया है वो विकल्प है, और वो विकल्प भी जानने रूप परिणमित नहीं हुआ है। ज्ञान जानने रूप परिणमित हुआ है, विकल्प जानने रूप परिणमित नहीं हुआ। इसलिए वो कुम्हार की तरह है, जैसे मटके रूप कुम्हार परिणमित नहीं हुआ, ये विकल्प जानने रूप परिणमित नहीं हुआ, इसलिए विकल्प से ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान से ज्ञान होता है क्योंकि ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है। 5 नल है और 5 नल में से पानी बहता है। वो पानी जो बह रहा है हम कहते हैं नल में से पानी आ रहा है, नल में से पानी आ ही नहीं रहा है। पानी है वो तालाब में से आ रहा है, वो नल में से नहीं आ रहा है। पानी है वो पानी में से पानी आ रहा है, नल में कहीं भी पानी नहीं है। ये 5 इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आता है, अंदर जो ज्ञान का सागर, ऐसा चैतन्य सागर, उसमें से निरंतर ये ज्ञान का प्रवाह बहता है। और ज्ञानियों को यह जागृति प्रति समय है कि मैं यहाँ इंद्रियों के साथ में कहीं पर भी नहीं हूँ, ऐसा जो मेरा ये चैतन्य स्वरूप निरंतर जानना जानना जानना, ऐसा एक प्रवाह निरंतर बहता है। आप उसकी गहराई में जाओ और गहराई में जाओ, आपको उस स्वरूप का अनुभव होगा। शुरू शुरू में विकल्प होंगे, वो विकल्प पूर्वक होगा। जितना और गहराई में जाओगे वो दशा कैसी है मैं आपसे कहूँ। जैसे कुआं है, कुएं के अंदर आप जाओगे तो कुएं के अंदर आप अंदर अभी गए हो, अंदर गए कि थोड़ा बाहर का उजाला आपको दिखता है। बाहर का उजाला आपको दिखता है, मगर और गए अंदर, और गए, फिर अंधेरा ही है, फिर उजाला नहीं दिखता। भले ही कुएं में जा रहे थे तब आपको उजाला दिखता था, मगर जितनी गहराई में गए फिर उजाला नहीं जानने में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है वहां। जब आप चिंतन करते हैं मैं चैतन्य तत्व, वो विकल्प बीच में आएगा तो शुरू में, मगर जब चैतन्य की गहराई में जाओगे वो विकल्प बाहर छूट जाएगा, वो उजाला अंदर नहीं है, फिर अंदर अकेला ध्रुव चैतन्य। फिर इस लोक में फिर आप उस दशा में पहुंचते हो, आपको ऐसी जागृति रहती है, भगवान ऐसी जागृति रहती है जैसे आपकी पत्नी और आप जैसे हो, और आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी अभी भारत में है और आप यहाँ अमेरिका में हो। आप अभी अमेरिका में यहाँ बैठे हो और पत्नी भारत में, भारत में पत्नी आप जानते हो यहाँ नहीं है, वो है कहीं दूर है। चैतन्य की अनुभूति होने के बाद इस देह को आप ऐसे देखते हो कि ये देह है, मगर जिस चैतन्य लोक में मैं वास करता हूं वहां कोई देह नहीं है। पड़ा है, परमाणु पड़े हैं। कैसे मान लूं इन परमाणुओं के जो बिखरते परमाणु उड़ते उड़ते यहां इकट्ठे हो गए। कुछ धूल उड़ती थी और उड़ती हुई धूल यहां जम करके एक मेक होकर के यहां पड़ी है, वो एक गठान हो गई है, एक पिंड हो गई है, उस धूल का पिंड हो गया। मैं कैसे मान लूं कि उस पिंड के कारण मेरी सत्ता है? मैं कैसे मान लूं कि वो पिंड में हूं?
तो ये कुछ परमाणु बिखरते थे, ये धूल जो बिखरती थी, अभी एक एक यहां हो गई है, मगर ये होने के कारण मैं कैसे मान लूं कि ये मैं हूं? मैं यहां कहीं पर भी नहीं हूं। मैं जिस लोक से बात करता हूं वो लोक बहुत दूर है। जब आपको कोई फोन करता है तब आपको पूछे कि आप कहां हो, बस मैं उस लोक पर रह करके ये बात कर रहा हूं। मैं धर्म सभाओं में प्रवेश करता हूं, मगर मैं सदा ही मौन हूं, मैं बोलता नहीं। मेरा त्रिकाल मौन है, मैं बोल सकता नहीं हूं। बोलने का कार्य मेरा होता नहीं है, मैं बोल सकता नहीं हूं, क्योंकि मेरे में बोलना नहीं है, मैं मौन हूं। जब आप मौन रखते हो तब आप घर से निकलते हो, तब किसी को साथ में लेकर के निकलते हो। अपने मित्र को ले लिया, पड़ोसी को ले लिया कि आज बोलने की जरूरत पड़ेगी, और रास्ते पर जब बोलने की जरूरत पड़ेगी, भाषा की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे साथ में कोई होगा तो काम में आएगा, बोलेगा। मैं तो मौन लेकर के बैठा हूं, मेरे साथ में कोई साथी को मैं लेके निकला हूं। मैं अनादि अनंत मौन हूं, इसलिए जब भी मैं धर्म सभाओं में प्रवेश करता हूं, मेरे पड़ोसी को लेकर के जाता हूं। जरूरत पड़ती है तब वो बोलता है, और पड़ोसी बोल देता है मैं त्रिकाल मौन हूं। उस देह को आप देखोगे उतना ही दूर से, जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणु को आप अत्यंत दूर से देखते हो ना, ऐसे ही देह को इतना दूर से आप देखोगे। उस देह में कहीं पर भी मैं नहीं हूं। प्रति समय है जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। फिर आप कहां बैठे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में सोते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान में सोते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर में सोते हैं। जो सोते हैं वे अधर्मी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, घर में और दुकान में सोते हैं वो इतने बड़े पाप नहीं करते हैं। जो मंदिर में सोता है वो बहुत बड़ा पाप है, मंदिर सोने के लिए नहीं है। हम मंदिर में आकर के भी सोते हैं, हम यहां पर सोते हैं। ये जागृति, ये जागृति, ये जागृति प्रति समय रहे। मंदिर में आकर के भी सोते, अर्थात मंदिर में भी जब हम जाते हैं, जागृति हमारी कितनी रहती है। जब भी मैं मंदिर की ओर जाता हूं, मुझे हर बार यह स्मरण में आता है कि कैसा यह स्वरूप है। चलता फिरता हुआ यह मंदिर, ईंट और पत्थर का बनाया हुआ मंदिर उसकी ओर जा रहा है। चलता फिरता मंदिर ईंट पत्थर के मंदिर की ओर जा रहा है। मैं किस दुनिया के बीच में अभी मैं जीवन जी रहा हूं। प्रकृति का बना हुआ जो मंदिर है, वो प्रकृति का बना हुआ मंदिर, उस मंदिर प्रकृति का बना हुआ मंदिर, मनुष्य का बनाया हुआ जो मंदिर है उसकी ओर जा रहा है। मैं गहराई से उसके बारे में जब विचार करता हूं तब यह सत्य का उद्घाटन होता है, इस रहस्य का उद्घाटन होता है कि कौन है ये मूर्ति जो आप लेकर के आए। वो मूर्ति पहले भगवान नहीं थी, मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति थी, वो पूज्य नहीं थी। उसकी विधि कराई आपने, प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा कराई, किसने कराई प्रतिष्ठा? आपने कराई। प्रतिष्ठा कराने यहां कौन आया था? कि प्रतिष्ठा कराने कोई पंडित आया था। पंडित ने प्रतिष्ठा की। क्या किया? कोई मंत्रोच्चार किया, मंत्र का पाठ किया, मंत्र का जाप किया, जो भी विधि थी वो विधि की। पहले पूजा करने योग्य नहीं थी वो। पहले पूजा करने योग्य वो ऐसा ये स्वरूप है। आप भगवान की मूर्ति को लेकर के आए हो। वो मूर्ति पहले सिर्फ मूर्ति थी, वो भगवान नहीं थे। मूर्ति है, भगवान नहीं है, इसलिए उसकी पूजा अष्टद्रव्यों से नहीं कर सकते। दुकान पर भी वो रखी थी मूर्ति, मगर वो भगवान नहीं थे। मंत्रोच्चार हुए, पाठ हुआ, विधि हो गई, अब ये भगवान हो गए। अब ये भगवान किसने पाठ किया और किसने बनाया उन्हें? भगवान। मैंने बनाया। यदि मैं नहीं होता तो वो मूर्ति रहती, भगवान नहीं होते। तो सीधी सी बात है कि उसे भगवान बनाने वाला मैं हूं, तो मैं महान हुआ कि वो महान हुए? किसने बनाया उन्हें? भगवान। मैंने बनाया है।
मैंने बनाया। स्वयं की महिमा इतनी कि स्वयं से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। मनुष्य पहले ही अपने खुद भगवान को बनाता है, और जो भगवान को बनाता है वो भगवान को भी नहीं, भगवान की स्थापना नहीं करता है, अपने विकल्पों की स्थापना करता है, अपने भावों की स्थापना करता है। किसी को भाव आया कि 10 फीट की मूर्ति को बनाओ, तो 10 फीट का विकल्प आया, उस विकल्प को वहां स्थापित कर दिया। किसी को 15 फीट का विकल्प आया, उस विकल्प को वहां स्थापित कर दिया। स्थापित किया है अपने ही विकल्प को, और उसमें भगवान को स्थापित किया, मान लिया कि मैंने भगवान को स्थापित कर दिया। अब मैंने भगवान को स्थापित कर दिया, और खुद के बनाए हुए भगवान, उस भगवान में फिर भगवान को खोजता है, और जब भगवान नहीं मिलता तब कहता है कि भगवान है ही नहीं। यहां जागृति रहे, मैं चलता फिरता भगवान हूं, मैं चलता फिरता भगवान हूं, और इस देवालय में घूमता हूं। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में कहते हैं, मैंने तीर्थों की यात्रा की, मुझे कहीं पर भी परमात्मा नहीं मिला। वापिस लौटता था तब देखा कि 3.5 हाथ के देवालय में मुझे परमात्मा मिल गया। ये वास्तविक, ये असली चैतन्य परमात्मा। हमने जो भगवान को बनाया है, वो भगवान को हमने ऐसा बनाया है जैसे हम हैं। मैं देखता हूं चीन में जहां जहां पर बुद्धिस्ट विहाराओं में, जहां जहां बुद्धिस्ट दूता मात्रे या महाविहारा, वहां मैं जाता हूं और मैं वहां देखता हूं उनकी मूर्तियों को, मैं देखता हूं चीन में, और चीन में उन्होंने भगवान की मूर्ति बनाई है। उस मूर्ति में उनकी जो भगवान की नाक होती है वो बिल्कुल चपटी होती है, छोटी नाक होती है भगवान की। जैसे लोग ऐसे भगवान को बनाते हैं। अफ्रीका में मूर्ति देखता हूं, वहां पर बड़े बड़े होठ वाली भगवान की मूर्ति बनाते हैं। जैसे लोग हैं ऐसे भगवान बनाते हैं। हम खुद जैसे हैं, हमारे विचारों में जैसा हमारा रूप है, ऐसे ही हम भगवान को वहां स्थापित करते हैं। और सब लोग यही मानते हैं, यदि यूरोप में बनेगी तो गोरी बनेगी, इंडिया में बनेगी तो सावली बनेगी। हम जैसे ऐसे ही वहां स्थापित करते हैं, फिर वहां भगवान को खोजते हैं। चलता फिरता भगवान, जिसका स्वरूप ऐसा अद्भुत है, निराला है। मैं असली जीवन में आपको उस जीवन को बताना चाहता हूं। एक बार यहां से हट करके एक बार अंदर की ओर जाना, और वो कैसे, आज जो विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, समयसार से समयसार तक, वो समझ में आएगा। समयसार ये एक शास्त्र है, और समयसार शुद्धात्मा है। जैसे मैंने आपको कहा, समय का अर्थ है सारा जगत। सम और अय, सम माने एक साथ, अय का मतलब होता है जानना, गमन करना और परिणमन करना। ये 3 अर्थ है अय के। जो जानता है, जो गमन करता है, जो परिणमित होता है, ये 3। और 3 कौन है? वो 3 है, वो आत्मा है। मगर सिर्फ यदि आप उसका अर्थ ऐसा लो कि जो परिणमित होता है, तो समय का अर्थ है 6 द्रव्य, क्योंकि 6 द्रव्य परिणमित होते हैं, और 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, इसलिए समय यानी विश्व। और विश्व में जो सारभूत है वही समय सार है, और भगवान आत्मा विश्व में सारभूत है, इसलिए भगवान आत्मा ही समय सार है। मगर जब समय का अर्थ आप ऐसा लेते हो कि जानना, गमन करना और परिणमन करना, ये तीनों एक साथ में जिनमें हो वो समय है, तो उसका अर्थ हुआ आत्मा। तो समय का अर्थ हुआ आत्मा, और समय सार का अर्थ हुआ भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म से जो न्यारा है वह आत्मा, वो समय सार है। उससे भिन्न है वो आत्मा समय सार है। भिन्न है वो कहा, रहित नहीं कहा। दोनों में अंतर है, इसका भी आप थोड़ा भाव समझ लो। मैं भगवान आत्मा राग से भिन्न हूं, मगर राग रहित नहीं हूं। राग से भिन्न का अर्थ यह है कि राग पर्याय में पड़ा हो, मगर वो राग मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मैं जुदा हूं। यह बताने के लिए कहते हैं कि मैं राग से भिन्न हूं। और राग पर्याय में ही न रहे, उसका राग का अस्तित्व ही पर्याय में न रहे, उसे कहते हैं मैं राग रहित हूं। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान जो है वे राग रहित है, और हम राग रहित नहीं है। राग तो है, मगर राग होने पर भी राग चैतन्य स्वरूप से न्यारा है। इसलिए मैं भगवान आत्मा राग रहित नहीं हूं, राग से भिन्न हूं। और राग से भिन्न ऐसा जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व का जब जीव आश्रय लेता है तब राग रहित हो जाता है। स्वभाव को बताने के लिए राग से भिन्न शब्द का प्रयोग होता है। द्रव्य को बताने के लिए राग से भिन्न शब्द का प्रयोग होता है, और पर्याय की निर्मलता को बताने के लिए राग रहित शब्द का प्रयोग होता है। यह जागृति रहे।
समय सार ये शास्त्र है और समय सार शुद्धात्मा है। ये शुद्धात्मा और ये समय सार, हमने यहां समय सार में आत्मा को खोजा और जहां आत्मा है वहां खोजा नहीं। और कोई भी वस्तु वहीं से ही प्राप्त हो सकती है जहां से खो गई हो। शुद्धात्मा यहां कहीं पर भी नहीं खो गया, पत्तों में, कागज में, इसलिए शुद्धात्मा यहां से नहीं मिलेगा। जो ज्ञान की पर्याय में खोया है वो ज्ञान की पर्याय में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु के पीछे नहीं खो जाती। हाथ में चाबी है और पूरे घर में ढूंढते हैं, चाबी खो गई। चाबी कहीं नहीं खो गई, चाबी ज्ञान में खो गई है, ज्ञान की पर्याय में खो गई। हाथ में देखा, हमने कहा चाबी मिल गई, चाबी कहीं से आई नहीं है, बाहर से नहीं आई, खो तो गई थी मगर कहां से? ज्ञान में से खो गई थी, ज्ञान में आ गई तो हमने कहा चाबी मिल गई। शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा हमें प्राप्त होता है, वो कहां से खो गया है? ज्ञान में खोया है, तो ज्ञान में जान लेना वही शुद्धात्मा की प्राप्ति है। और सच कहूं तो शुद्धात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती, शुद्धात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि दुनिया की जो पराई वस्तु है वो पराई वस्तु को प्राप्त करना होता है। जैसे ये टेबल है, टेबल हमको पाते हैं, कुर्सी को मैंने पाया, धन को मैंने पाया, गाड़ी को मैंने पाया। जो पराई वस्तु है उसे पाया जाता है, पराई वस्तुओं को पाया जाता है, शुद्धात्मा को पाया नहीं जाता, क्योंकि वो पराया नहीं है। पराये को पाया जाता है, शुद्धात्मा को पाना नहीं है, शुद्धात्मा को सिर्फ पहचानना है। वो तो यहीं पर ही है, कहां पाना है? वो है यहां, कहीं दूर नहीं जाना है। और इसलिए तो लोगों को शुद्धात्मा मिलता नहीं है, क्योंकि लोग शुद्धात्मा को पाने के लिए दौड़ते हैं। जैसे धन के लिए दौड़ते हैं, ऐसे आत्मा को पाने के लिए वे दौड़ते हैं और कभी नहीं मिलता आत्मा, क्योंकि दौड़ना उस वस्तु की ओर होता है जो वस्तु हमसे दूर हो, और ये दूर नहीं है, इसलिए शुद्धात्मा दौड़ करके कभी मिलेगा नहीं। इसलिए जो भाग करके नहीं मिलता है वो एक जगह स्थिर होकर के, ठहर करके प्राप्त हो जाता है। वही चैतन्य तत्व का अनुभव है। समय सार से समय सार तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की घटना है। रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य पर एक किताब पढ़ रहे थे। वे किताब को पढ़ते थे और उसमें से सौंदर्य ढूंढते थे, मगर सौंदर्य मिल नहीं रहा था। उन्होंने क्या किया? रात को 2 बजे तक वो किताब पढ़ी और सौंदर्य मिला नहीं। उन्होंने जोर से किताब को पटक दिया कि कहीं सौंदर्य मिलता ही नहीं है, और अपने कमरे की खिड़की खोली, और खिड़की खोली तो चंद्रमा नाचता हुआ अपने कमरे में प्रवेश करता है कि सौंदर्य तो असली यहां था और मैं किताब में सौंदर्य को ढूंढता था। रविन्द्रनाथ ने लिखा कि इस किताब ने मेरा समय व्यर्थ में बर्बाद किया। सौंदर्य तो यहां था और मैं सौंदर्य को यहां ढूंढता था। मैं रविन्द्रनाथ को मिलता तो मैं उन्हें एक बात जरूर कहता कि इस किताब ने आपका समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया। यदि किताब नहीं होती तो आप 8 बजे सो जाते, तो रात को 2 बजे वाला चंद्रमा आपको देखने को नहीं मिलता, आप जल्दी सो जाते। तो इस किताब ने इतना उपकार किया है कि 2 बजे तक आपको जगा करके तो रखा कि जिससे आप इस सौंदर्य को देख सको। समय सार जो है वहां चैतन्य कहीं नहीं है, यहां आत्मा कहीं पर भी नहीं है, मगर इतना जरूर है कि आत्मा तक पहुंचाने के लिए समय सार हमारे लिए माध्यम बनता है। इसलिए समय सार से समय सार तक जाने के लिए यह हमारे लिए साधन है, और ये एक ऐसा साधन है, एक ये नक्शा है। स्वरूप को समझना हो तो स्वरूप का नक्शा पहले जानना जरूरी है। समय सार यहां नक्शा बताया है, स्वरूप को समझने के लिए नक्शे की जरूरत है। गंगा का स्वरूप समझने के लिए हम गंगा को नक्शे से समझते हैं, क्योंकि गंगा की लंबाई नहीं, गंगा की चौड़ाई भी इतनी ज्यादा है कि एक किनारे से दूसरा किनारा देखना चाहे तो देख नहीं सकते, दूरबीन लगाना पड़ता है तब वो दूसरा किनारा दिखाई देता है। नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं कि गंगोत्री से निकलने वाली ये गंगा और बंगाल तक पहुंचने वाली ये गंगा कहां कहां, ये सब नक्शे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही ये समय सार जो शास्त्र है वो चैतन्य तत्व को समझने के लिए एक नक्शे का कार्य करता है। मगर एक बात खास याद रहे कि कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है,
और प्यासा व्यक्ति नक्शे को लेकर के ही बैठ जाए तो उसकी प्यास नहीं छिप सकती, उसे असली गंगा के पास पहुंचना होगा। कोई व्यक्ति ये समय सार को ही पढ़ता रहे जीवन भर और संतुष्ट होकर के बैठ जाए तो उसके आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति असली समय सार के पास जाकर होगी। असली समय सार यहां है और असली समय सार यहां है। मैं आपको एक बात कहूं, मुझे स्मरण में आ रही है। एक व्यक्ति ये समय सार लेकर के हलवाई की दुकान पर जाता है और समय सार को बेच देता है। समय सार को बेच दिया और उसके बदले में फिर उसने मिठाई खरीदी और मिठाई में से सुख माना। हम कहेंगे कि ऐसी बात है, ऐसा विचार भी आपको कैसे आता है कि समय सार को बेच करके कोई सुख लेने के लिए दौड़े, सुख लेने के लिए भागे कि मुझे सुख मिल जाए। समय सार को बेच दिया। समय सार ले लो, तुम ये समय सार ले लो और उसके बदले में मुझे मिठाई दो, मुझे सुख लेना है। उस व्यक्ति को हम कितना बड़ा पापी कहते हैं। मगर अब विचार करो कि हम यहां बैठे, यहां मिठाई का टुकड़ा है और हम अपने ज्ञान को, उपयोग को, ज्ञान को यहां पर मिठाई की और उपयोग वहां पर लेकर जाते हैं। उपयोग मिठाई की ओर गया और हम मिठाई को कहते कि ले ये उपयोग ले ले मेरा, मैं तेरी ओर ध्यान करने के लिए तैयार हूं, मेरा ध्यान तेरी ओर, मेरा अटेंशन तेरी ओर ले जाने को तैयार हूं, मेरा उपयोग तुझे देने को तैयार हूं। और उपयोग माने ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा। ये परमात्मा तू ले ले, ये ले ले और इसके बदले में मुझे तू आनंद दे। जो व्यक्ति इस समय सार को लेकर के दुकान पर जाता है और मिठाई में सुख लेने के लिए मिठाई लेकर के आता है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है। ये जीवंत ज्ञान को लेकर के मिठाई के पास जाता है और कहता है कि मेरा ज्ञान तुम ले लो, मैं जगत के सब पर पदार्थों को अपना ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, उसके बदले में मुझे सुख दो। और जो व्यक्ति पर पदार्थों की और ज्ञान लेकर के अपने ज्ञान को बेचने को तैयार है कि इसके बदले में मुझे सुख दो, वो ज्ञान को बेचता है। और जो ज्ञान को बेचता है वो आत्मा को बेचता है, वो परमात्मा को बेचता है। हमने परमात्मा को बेच करके सुख लाना चाहा कि परमात्मा को बेचने को मैं तैयार हूं। वेश्या अच्छी है जो देह को ही बेचती है, ये तो परमात्मा को बेच रहा है। और इसीलिए जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तब तक वेश्यागमन 7 व्यसन में एक पाप कहा है, व्यसन कहा है। और आत्मा की अनुभूति न होना यह 7 व्यसन से भी बड़ा पाप है। इसलिए क्योंकि उसमें देह नहीं बिकता है, उसमें परमात्मा बिकता है। इसलिए क्योंकि उसमें ज्ञान है, वो जगत के पर पदार्थों को वो देने को तैयार है। इसलिए जागृति रहे, बेहोशी मिटे। ये जो ज्ञान तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, ये समय सार आपने इधर 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 इतना ऊपर क्यों रखा है? नीचे भी रख सकते थे, नीचे रखो ने। इसमें ज्ञान थोड़ी है, इसमें कहीं पर भी ज्ञान नहीं है, कागज के पन्ने हैं बस, बिल्कुल इसको नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ये ज्ञान है, इससे हमें स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो ये विधि जानने को मिलती है। हम ये समय सार, ये समय सार है और ये एक असली समय सार, ये चैतन्य परमात्मा है। इस समय सार को हम नीचे नहीं रखते हैं, आदर देते हैं कि समय सार को नीचे नहीं रखा जा सकता। समय सार को नीचे रखना समय सार का अनादर है, समय सार को ऊपर रखना चाहिए। समय सार को हम ऊपर रखते हैं, मगर ये जो जिंदा समय सार है, ये जीवंत समय सार है, सब नीचे बैठे। ये जिंदा समय सार को नीचे रखा है और इस समय सार को ऊपर रखा है। और सचमुच यदि समय सार का आदर करना है तो इस समय सार को नीचे मत रखो, जमीन पर मत रखो। इस समय सार को जमीन पर मत रखो तो क्या करे कि लोक के अग्रभाग पर सिद्धशिला पर विराजमान हो जाना, यह समय सार का आदर हो गया कि अब नीचे मैं नहीं रखूंगा, मैं अब इतना नीचे नहीं रखूंगा, मैं लोक के अग्रभाग में विराजमान करूंगा इस समय सार को। वो समय सार का आदर है। समय सार से समय सार तक हमें पहुंचना है। ये समय सार जो है ये शब्द है। शब्द को पढ़ते पढ़ते स्वरूप की ओर यात्रा हो, मगर जागृति रहे कि उस पढ़ने में रुचि न हो जाए। ऐसी बस
मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। एक प्रेमी है, उसकी प्रेमिका को वचन दिया था कि हम मिलेंगे, 4 महीने बाद हम जरूर मिलेंगे, और 4 महीने का बाद मिलने का वचन दिया और कहा है कि 4 महीने के बाद में यदि अपन नहीं मिल पाए तो मैं तुम्हें खत लिखूंगा। अब 4 महीने हो गए, प्रेमिका तो मिलने आई नहीं, और प्रेमी है यहां परेशान है कि प्रेमिका आई नहीं, अब तो खत लिखना पड़ेगा। बाजार में गया और वो जो है ना फुल स्केप के 4 पन्ने, ऐसे 4 पन्ने फुल स्केप के लेकर के खरीद कर आया। और फिर लिखना शुरू किया। वो क्या किया वो तो आपको सबको पता है, क्या लिखते हैं उसमें। फिर वो 3 पन्ने लिख दिए, 3 पन्ने लिख दिए, और 3 पन्ने पूरे हुए थे। चौथा पन्ना लिखना चालू हुआ था कि तभी प्रेमिका दरवाजे पर आ गई। प्रेमिका जैसे ही दरवाजे पर आई और यह कहता है उस प्रेमिका को, रुको, एक पन्ना बाकी है, लिख लेता हूं। हम कहते हैं कि यह प्रेमी भी क्या मूर्ख है, क्या मूर्ख है। सामने प्रेमिका है और यह कहता है मैं लिख लूं। हमारी दशा भी उससे कोई कम नीची नहीं है। हम कहते हैं कि मैं समयसार पढ़ लूं, आज तो यह समयसार पूरा पढ़ना है, पूरा समयसार पढ़ना है, पूरा समयसार पढ़ना है, ये समयसार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और ये साक्षात समयसार है, उसकी ओर देखते भी नहीं। ये है यहां, वो प्रेमिका है, उसको देखना भी नहीं चाहता, कहता है मैं लिख लूं। ये जीवंत चैतन्य तत्व, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल लाइफ। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बाहर निकलो थोड़े इससे। शास्त्रों का बोझ आपने बहुत इकट्ठा किया है, अब थोड़ा प्रयोग भी करो। प्रयोग करोगे तो वो शास्त्र का बोझ है, वो बोझ नीचे उतरेगा, आप ऐसी दशा को प्राप्त होगे। बहुत इकट्ठा करके रखा है, बहुत रट करके रखा है। आचार्य कुंद देव को समयसार याद नहीं था, बाय हार्ट नहीं था। ज्ञानियों को याद नहीं रहता है। कृपालु देव को यदि कहते कि आत्मसिद्धि उसी दोबारा लिख करके दो, नहीं लिख सकते, क्योंकि ज्ञानियों में एक प्रवाह बहता है। उसका कारण है, उसके भी रहस्य है। वो रहस्य मैं अपने दीपकों के साथ में शेयर करता हूं, उसके बहुत रहस्य है। प्रैक्टिकल जिनको करना है, बहुत से लोग हैं प्रवचन में बैठे ना, और नोट्स बनाते। ये नोट्स बनाते, मैं उनके बारे में कहता हूं इनको अभी अनुभूति नहीं करना है, इसलिए तो नोट्स बनाते, बाद में कभी करेंगे, अभी लिख लेते हैं। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का जो उपदेश था उसके नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल करना था। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, अर्जुन ने प्रैक्टिकल करते हैं। बाद में नहीं, अभी। जिनको प्रैक्टिकल करना है वो लिखने। इसलिए मैं कहता हूं, यहां सुनने के लिए जब बैठे हो तो सुनने के लिए बैठे हो, तब अभी, बाद में नहीं। फिर आधा सुनना अधूरा रह गया, नहीं, आपका सुनना पूरा हो गया। जिसके लिए आप यहां बैठे थे वो कार्य हो गया। आए थे अकेले, जा रहे हैं कोई पड़ोसी को साथ में लेकर के। राख की दीवार को फिर दूर से देखते हो, फिर उस दीवार को आप ऐसे ही दूर से देखते हो हर एक क्रिया के काल में। फिर हवा चलती है और हवा से पेड़ का पत्ता हिलता है, और हवा से पेड़ का पत्ता हिलता है, और आप पहाड़ के शिखर पर हो। पहाड़ के शिखर से आप उस
हवा के कारण चलते उस पत्ते को उड़ता हुआ आप देखते हो। मगर आपको जागृति है कि जहां ये पत्ता उड़ रहा है वहां मैं नहीं हूं, क्योंकि हवा है, वहां मैं नहीं हूं। मैं शिखर से देख रहा हूं कि पत्ता हिल रहा है। जब श्वास लेते हैं ज्ञानी को जागृति है, ये हवा चली और पेट बाहर निकला, उस पेट को मैं पत्ता कहता हूं। तो श्वास बाहर गई, पत्ता अंदर गया, पत्ता हलता है, पत्ता हिलता है, पत्ता हिलता है, हवा हिलती है और पत्ता भी हिलता है। मगर मैं वहां नहीं हूं जहां पत्ता हिलता है। मैं चैतन्य के शिखर पर रह करके उस पत्ते को हिलता हुआ दूर से देखता हूं। मैं वहां हूं ही नहीं। पत्ते में से दूर, पत्ते के पर वो बैठा नहीं है, वो पेड़ पर बैठा नहीं है, वो हवा के साथ उड़ता नहीं है, वो शिखर पर विराजमान हो गया है। तो उस दशा को प्राप्त हुआ है। आप प्रयोग करो तो आपको भी ये हो सकता है। इतनी अपूर्व शांति का अनुभव होगा। अनुभूति हुई, फिर वो चलता है पानी में मगर पानी उसको छूता नहीं है। फिर सांसें चलती है मगर हवा उसको छूती नहीं है, क्योंकि हवा जिसको छूती है उसको ही ये नहीं छूता है। हवा देह को छूती है और ये देह से ही इतना न्यारा दूर चला है कि हवा को तो कहां छूने जाए जो देह को तक नहीं छूता है। फिर वो इतना दूर हो जाता है। फिर भोजन करता है मगर भोजन में भी उसकी दशा बहुत न्यारी है। दीवाल जेवी रीते होय ने दीवालમાં એક ગાબડું પડે અને એનું રિપેરિંગ કામ ચાલતું હોય। દિવાલમાં ગાબડું પડ્યું છે ને રિપેરિંગ થઈ રહ્યું છે અને તમે દૂરથી ખાલી જોઈ રહ્યા છો કે દિવાલમાં ગાબડું પડ્યું છે ને દિવાલ રિપેર થઈ રહી છે। પણ જ્યાં દિવાલ રિપેર થઈ રહી છે ત્યાં હું છું જ નહીં। રિપેરિંગ ત્યાં થઈ રહ્યું છે। હું ત્યાં હોઉં તો ગાબડામાં રિફિલ તે બધું રિપેરિંગ થઈ રહ્યું છે, એમાં હું પોતે અંદર ચંદાઈ જાઉં, દબાઈ જાઉં ને અંદર જ મરી જાઉં। જો હું ત્યાં હોઉં તો હું ત્યાં નથી। दीवार में गड्ढा हो गया है मगर वहां मैं नहीं हूं, वहां मैं हूं ही नहीं। मैं दूर से देखता हूं आ गाबड़ू पड़્યું છે પણ હું ત્યાં નથી। પેટમાં ખાલી જગ્યા થઈ અને બે રોટલી નાખી અંદર આ ગાબડું પૂરાઈ રહ્યું છે। આ દિવાલ રિફિલ થઈ રહી છે, રિપેરિંગ દિવાલનું ચાલી રહ્યું છે, પણ જ્યાં દિવાલ છે ત્યાં હું નથી। હું દૂરથી આ રિપેર થતી દિવાલને દૂરથી જોઈ રહ્યો છું, આ દિવાલથી દૂરથી। અને એ ગાબડું તો દિવાલમાં ક્યારેક ક્યારેક પડે। ઘરમાં તો આ દિવસમાં 3 વાર ગાબડા પડે છે, 3 વાર રિપેર થાય છે, પણ મરીએ છે કે હું એ દિવાલમાં છું, હું એ દિવાલમાં છું। નહીં, દિવાલથી બહુ दूर છું। बैठो से बधानी वच्चे, सबके बीच में बैठा होगा मगर वो न्यारा होगा। वो ऐसे ही चलेगा जैसे आप चलते हो, वो ऐसे ही बोलेगा जैसे आप बोलते हो, वो ऐसे ही खाएगा जैसे आप खाते हो, वही खाएगा जैसा आप खाते हो, मगर वो वहां नहीं होगा। वो किसी दूसरे लोक से इस लोक की ये क्रिया को देखता होगा। वो ऐसे देखता होगा कि भोजन करने का ये जो भाव आया है वो नरक ने बहते वाली वैतरणी नदी है। इस तरह से ये विकल्प बह रहा है और वैतरणी जहां बहती है मैं वहां नहीं हूं। मैं ज्ञान की गंगा जहां बहती वहां हूं। मैं ज्ञान की गंगा में रहता हुआ उस विकल्प की वैतरणी को देखता हूं। घर के पास से कोई आंगन में से कोई गुजरा और वहां से देखा, मैंने अपने घर में रह करके घर की खिड़की में से देखा कि रास्ते से कोई गुजरा है। रास्ते से जो कोई गुजरा, मैंने अपने घर में रह करके खिड़की में से देखा कि रास्ते से कोई गुजरा है। मैं बाहर नहीं निकला हूं। खिड़की देखने के लिए होती है, बाहर जाने के लिए नहीं होती है। मैं चैतन्य तत्व अपने ज्ञान की खिड़की में से ये राग के विकल्प आते हैं और जाते हैं, वो आंगन में है। मैं उन्हें सिर्फ जानता हूं, देखता हूं, मैं बाहर निकलता नहीं हूं। मैं इतना दूर रह करके अपने घर में रह करके मैं उस विकल्प को देखता हूं। आप भी ऐसा देख सकते हो, प्रयोग ऐसा हो।
एक ऐसी दशा का अनुभव होगा। ठहर गया, वो मध्य में स्थित हो गया, वो वहां कहीं पर भी नहीं रहा, वो मध्य लोक में, चैतन्य लोक में। वो दशा अत्यंत न्यारी है। केवली भगवान है, वो अलोकाकाश में जाते नहीं है। अलोकाकाश को जानते हैं, अलोकाकाश जानने के लिए है, जाने के लिए नहीं है। जानते हैं, जाते नहीं है। और चैतन्य लोक वही मेरा लोक है। और राग का जो विकल्प है वो अलोक है, वो मेरे चैतन्य लोक में कहीं पर भी नहीं है, वो अलोक है। और उस राग के विकल्प को मैं जानता हूं तो मैं अलोक को जानता हूं। जानने की छूट है, जाने की नहीं है। ज्ञानियों को यह जागृति रहती है। अज्ञानी का भी स्वरूप ऐसा ही है, मगर अज्ञानी को जागृति नहीं है। जागृति का नाम धर्म है, बेहोशी का नाम अधर्म है। यह जागे, प्रति समय यह जागृति रहे। समय सार से समय सार तक की यात्रा। ये समय सार जब पढ़ते हैं, आचार्य कुंद देव ने ये जो समय सार की रचना की है, ये समय सार को मैं एक कांटा कहता हूं, वो कांटा है। कांटे से लिखा गया ऐसा नहीं कहता, ये खुद एक कांटा है। आचार्य कुंद देव के आत्मा में उत्पन्न होने वाले कांटे की निशानी है ये कांटा है। फूल जब खिलता है तो फूल के साथ में आसपास में कांटे भी निकल जाते हैं। कुंद आचार्य के आत्मा में निकलने वाले कांटे की यह निशानी समय सार है, फूल की निशानी नहीं है। उसका भी एक कारण है। ज्ञानियों में वितरागता जब प्रकट होती है तो वितरागता को फूल कहा है। वितरागता फूल है और वितरागता के कारण यह समय सार नहीं लिखा गया। वितरागता के साथ में ये जो राग का विकल्प है, वो राग का विकल्प जिससे समय सार का जन्म हुआ है, वो राग के विकल्प की निशानी ये समय सार है, वो कांटा है। ये समय सार कांटे की निशानी है, समय सार स्वयं एक कांटा है। ये कांटे की निशानी एक कांटा है, ये कांटा है। मगर ये कांटा भी बहुत उपयोगी है, इसलिए क्योंकि जब हमारे पैर में कांटा लगा हो तब हमें और एक कांटे की जरूरत पड़ती है जिससे हम उस कांटे को निकाल सके। समय सार एक कांटा है। हमारे आत्मा में ये जो पाप के कांटे, अशुभ भावों के कांटे हैं, उस कांटे को निकालने के लिए समय सार ये भी एक कांटा है। मगर एक बात खास याद रहे कि दूसरा कांटा अंदर कौन डालता है? वो जिसे पहला कांटा बहुत ज्यादा चुभता हो, खटकता हो, इतना खटकता हो, तब वो दूसरा कांटा डालता है। जब पाप के कांटे इतने खटकते हो, वही जीव समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ करता है। ये शुभ भाव आते हैं और फिर दोनों कांटे निकल जाते हैं। एक बात खास याद रहे, पहला कांटा जो है वो पहले कांटे से दूसरा कांटा ज्यादा खतरनाक है यदि अंदर रह गया तो, क्योंकि पहले कांटे से दूसरा कांटा ज्यादा बड़ा होता है। पाप का कांटा निकल जाए और पुण्य का रह जाए तो और खतरनाक है, इसलिए जागृति रहे। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं ये पुण्य का कांटा, इससे बहुत बचना। इसलिए क्योंकि पाप का कांटा वो लोहे की हथकड़ी, सोने का हथकड़ी है। ये पुण्य का कांटा, वो पुण्य का कांटा। लोहे की हथकड़ी को छोड़ना बहुत आसान है, तोड़ना आसान है, इसलिए कि हथकड़ी लगती है। सोने की हथकड़ी तो लगती नहीं, हथकड़ी गहना लगता है। आज तो मैंने गहना पहना है, इसलिए छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए वो दूसरा कांटा बहुत खतरनाक है। इसलिए आज तक जीव जितना काल नरक में बिता कर आया, उससे दुगुना काल स्वर्ग में बिता कर आया। यह नियम है कि जितना समय नरक में बीतता है, उससे दुगुना समय स्वर्ग में बीतता है। और सीधा सा कारण हो गया कि नरक में गया कब? कि जब इतने पाप किए होंगे। और स्वर्ग में गया कब? कि इतने पुण्य किए होंगे। सीधी सी बात है, पाप से दुगुने पुण्य किए हैं, इसलिए पुण्य दुर्लभ नहीं है। समय सार का सार यह है, पाप पुण्य से न्यारा ऐसा जो चैतन्य तत्व, उसकी रुचि न रही, उसको ऐसे देखता है। ब्रिटेन में एक जेल है, मेरे स्मरण में आ रही है। उस जेल में 720 कैदी रह सकते, ज्यादा नहीं। उस जेल में टीवी है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है। उस जेल में 3 टाइम
वो जो दीवार में गड्ढा पड़ता है उसको पूरा करने के लिए मेन्यू कार्ड आते हैं, हर एक कैदी के पास मेन्यू कार्ड आते हैं। और पत्रकार वहां पर गए, उन्होंने देखा कि इस जेल में कैसा है कि मेन्यू कार्ड जो चाहिए वो आप, उनको तो ऐसा लगा पत्रकारों को कि हमको हमारे घर पे भी हमारी बीवी ऐसा बनाकर नहीं देती, मेन्यू कार्ड तो आज तक हमारे पास में नहीं आया, जो थाली में आता है वो खा लेना पड़ता है। तो उनको ऐसा विचार आया कि एक काम करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या काम किया कि आप यहां आए, तो हम भी वो करके हम यहां आते हैं, और शायद आप होते तो आपको भी ऐसा ही लगता। मुझे ऐसा लगा। उन्होंने पूछा पत्रकारों ने कि बताओ आपने ऐसा क्या किया था, किसी ने बताया नहीं, और सबने एक ही कहा कि मत आना आप यहां पर। हम भले यहां पर मेन्यू कार्ड मिलता है, मेन्यू के अनुसार हमें भोजन मिलता है, सब यहां मिलता है, मगर ये 4 दीवार के बीच में हम उसे बाहर नहीं जा सकते। इस दीवार में हम बंधे हैं, इस कैद खाने में हम बंधे हैं। बंधन हमें बंधन लगता ही नहीं है। सबसे पहले बंधन बंधन लगे। बंधन से मुक्ति का पहला ही चरण यह है कि बंधन का एहसास होने लगे। आत्मसिद्धि शास्त्र को, इस मिशन को लेकर के मैं 133 देशों में गया और दुनिया की बहुत सी जेलों में मैं गया, वियतनाम की, इंडोनेशिया की, अफ्रीका में भी, तांजानिया में, केन्या में, भारत में भी अलग अलग जेलों में जहां जहां मैं गया। जेलों में प्रवचन था। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की जेल में प्रवचन था, और जेलों में जहां मैं प्रवचन के लिए गया, जेल में जो कैदी थे, कैदी सब जेल में बैठे थे और उन्हें वो प्रवचन सुनने बैठे थे। सब कैदी जेल में आपकी तरह ही बैठे थे ऐसे। उसकी तस्वीर है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो आपकी तरह ऐसे ही बैठे थे। जेल के सुपरिटेंडेंट थे, वो मेरे मित्र थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपको यदि जेल के अंदर कैदी जहां रहते हैं उनकी कोठरी को देखना हो तो आप आ सकते हो मेरे साथ में। चलो ठीक है, देखेंगे वहां क्या है, कैसे रहते। मैं वहां गया और कोठरी को देखा तो चौंक गया। कोठरी में, एक कोठरी में, एक कमरे में वहां पर 4 कैदी रह सकते हैं, और 4 कैदी के लिए 4 दीवार होती है। एक दीवार पर ये कैदी, दूसरी दीवार पर दूसरा, ऐसे 4 दीवार पर 4 कैदी। ज्यादा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि उन कैदियों ने अपनी अपनी दीवार में, किसी ने ऐश्वर्या राय का पोस्टर लगाया है, किसी ने अमिताभ बच्चन का लगाया है, किसी ने सचिन तेंदुलकर का, किसी ने ये मेलडी माँ का, किसी ने वो माँ का, कुओं का, सब अंदर वहां पर सजा करके दीवार को रखा है। मुझे ऐसा लगा कि ये 3 महीने के लिए जेल में आए और दीवार को सजाया है यहां पर इन लोगों ने। 3 महीने बाद तो बाहर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ, फिर वो आश्चर्य मिट गया जब मैंने सोचा कि हम क्या करते हैं। हम भी कैद खाने में बंद है और कैद खाने में बंद है और कैद खाने को सजाते हैं। क्या हम पाउडर नहीं करते? क्या हम लिपस्टिक नहीं करते? ये कैद खाना, ये जेल नहीं है तो क्या है? और जेल को हमने सजाया है। आए हैं जेल में, बंधन में बंधे हैं, मगर सजाते हैं उस जेल को भी। यदि गहराई से विचार करोगे तो पता चलेगा, बोध होगा आपको भी, जागृति प्रकट हो। मैं इस राख की बनी हुई दीवार से अत्यंत दूर ऐसा चैतन्य तत्व हूं। समय सार ग्रंथाधिराज